हमारी ये जो दुनिया है वो ढेर सारे तत्वों से बनी है, पर मोटे तौर पर इन्हें दो बड़ी टीमों में बांट सकते हैं, धातु और अधातु। आज हम यही समझने वाले हैं कि इन दोनों टीमों में आखिर क्या अंतर है और क्या चीज इन्हें एक दूसरे से इतना अलग बनाती है। जब भी हम धातु या मेटल शब्द सुनते हैं तो शायद हमारे दिमाग में कुछ ऐसी ही तस्वीर बनती है ना? चमकदार, मजबूत चीजें जिनसे गाड़ियां, औजार और घर के बर्तन बने होते हैं। सच कहें तो ये हमारी दुनिया की नींव हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक तत्व को धातु क्या बनाता है और दूसरे को अधातु? क्या ये सिर्फ चमक और मजबूती की बात है या फिर इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक राज छिपा है? तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। इस सफर में हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले इनके बाहरी गुणों को देखेंगे, फिर समझेंगे कि ये रासायनिक तौर पर कैसे टकराते हैं। कुछ ऐसे दिलचस्प तत्वों से भी मिलेंगे जो नियम तोड़ते हैं, और आखिर में उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि ये इतने अलग हैं ही क्यों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इनके भौतिक गुणों से, मतलब वो चीजें जिन्हें हम सीधे सीधे देख या महसूस कर सकते हैं। पहला और सबसे साफ दिखने वाला अंतर है चमक का। धातुएं जैसे सोना या चांदी अपनी चमक दमक के लिए जानी जाती हैं, जबकि अधातु जैसे कोयला या सल्फर आमतौर पर फीके दिखते हैं, उनमें कोई खास चमक नहीं होती। इसके बाद आता है इनका रूप और मजबूती। ज्यादातर धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस और मजबूत होती हैं। दूसरी तरफ अधातु या तो नरम होते हैं या फिर इतने नाजुक कि आसानी से टूट जाएं, या फिर गैस के रूप में होते हैं, जैसे ऑक्सीजन। यहाँ एक और बड़ा मजेदार अंतर है। धातुओं को पीटकर पतली चादर में बदला जा सकता है, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल, लेकिन किसी अधातु पर हथौड़ा मारने की कोशिश की तो वो किसी बिस्कुट की तरह बिखर जाएगा। तो विज्ञान की भाषा में इसी कमाल के गुण को आघातवर्ध्यता या मेलिएबिलिटी कहते हैं। ये धातुओं का एक खास गुण है। इसी से मिलता जुलता एक और गुण है तन्यता। धातुओं को जैसे तांबे को खींचकर पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं, जिनसे हमारे घरों में बिजली दौड़ती है। अधातुओं के साथ ऐसा करना तो नामुमकिन है। और विज्ञान में किसी पदार्थ को तार में खींचने की इसी क्षमता को तन्यता या डक्टिलिटी कहा जाता है। और आखिर में एक बहुत ही जरूरी बात, चालकता की। धातुएं गर्मी और बिजली की बेहतरीन सुचालक होती हैं। यही वजह है कि हमारे खाना पकाने के बर्तन धातु के होते हैं, जबकि अधातु कुचालक होते हैं, मतलब वो बिजली और गर्मी को अपने में से गुजरने नहीं देते। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि ये रासायनिक तौर पर एक दूसरे से कैसे बर्ताव करते हैं। असल मजा तो यही है इनके टकराव में। जब ये ऑक्सीजन से मिलते हैं तो इनका बर्ताव एकदम उल्टा होता है। धातुएं ऑक्सीजन से मिलकर क्षारीय यानी बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं, जबकि अधातु अम्लीय यानी एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये इनके स्वभाव का एक बुनियादी फर्क है। जैसे जब तांबे को हवा में गर्म किया जाता है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड की एक काली परत बना लेता है। अब पानी के साथ इनके रिएक्शन को देखते हैं। यहां पर भी इनकी प्रतिक्रियाशीलता में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती हैं कि ठंडे पानी में डालते ही वो धमाके के साथ रिएक्ट करती हैं। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस और काफी गर्मी पैदा होती है। दूसरी तरफ लोहा जैसी कम रिएक्टिव धातुएं हैं। ये ना तो ठंडे पानी से रिएक्ट करती हैं, ना ही गर्म पानी से। इन्हें रिएक्ट करने के लिए भाप की जरूरत पड़ती है। तो हमने धातु और अधातु के नियम तो देख लिए है ना, लेकिन विज्ञान की खूबसूरती इसी में है कि हर नियम के कुछ मजेदार अपवाद होते हैं। चलिए कुछ ऐसे ही बागी तत्वों से मिलते हैं जो नियमों को तोड़ते हैं। जरा देखिए, पारा एक धातु होकर भी तरल है। सोडियम और पोटेशियम धातु हैं पर इतने नरम कि उन्हें मक्खन की तरह चाकू से काटा जा सकता है। आयोडीन एक अधातु है, लेकिन फिर भी उसमें धातुओं जैसी चमक है। और कार्बन का एक रूप ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी बिजली का सुचालक है। ये अपवाद ही तो केमिस्ट्री को इतना दिलचस्प बनाते हैं। तो हमने देखा कि ये कितने अलग हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, आखिर क्यों? इन सभी अंतरों की जड़ में क्या है? इसका जवाब इनके सबसे छोटे कण यानी इनके परमाणुओं में छिपा है। तो देखिए, सारा खेल इनके सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनों का है। बात बस इतनी सी है, धातुएं स्थिर होने के लिए अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देना चाहते हैं और अधातु वो स्थिर होने के लिए इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। ये देना और लेना ही इनकी पूरी केमिस्ट्री की कहानी है। मिसाल के तौर पे सोडियम को देखिए, इसके बाहरी घेरे में बस एक इलेक्ट्रॉन फालतू है,
जिसे ये छोड़ देना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन को देखिए, इसे स्थिर होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की सख्त जरूरत है। तो जब सोडियम जैसा कोई धातु अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जैसे किसी अधातु को दे देता है तो उनके बीच एक मजबूत रिश्ता बन जाता है। इसे हम आयोनिक बंधन कहते हैं। और इसी लेनदेन से सोडियम ऑक्साइड जैसे बिल्कुल नए यौगिक बन जाते हैं। तो जाते जाते एक सवाल, सोडियम और एल्यूमिनियम दोनों ही प्रतिक्रियाशील धातु हैं, तो फिर हम सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों डुबोकर रखते हैं जबकि एल्यूमिनियम का इस्तेमाल रोजाना किचन में करते हैं? सोचिए, इसका जवाब आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसी में छिपा है।